जी मैं बताएंगे क्या समस्या जो आप आज जो समस्या है महिलाओं की, तो बड़ी समस्याएं तकरीबन रहती हैं, मगर आज की जो समस्या है ये पूरे भारतवर्ष में है। समस्या क्या है कि लेडीज़ का राइट जो देने के लिए महिलाओं को राइट दिया जाता है सरकार की तरफ से रिटर्न में, खाली रिटर्न में, और प्रैक्टिकली वो राइट जो है महिलाओं को नहीं मिल रहा। ये हमारे साथ बुजुर्ग लेडी हैं, स्वर्गीय लाल सिंह जी की बीवी, जो कि हमारे खरोट की रहने वाली हैं। ज़मीन आधी आधी बांट के सबको गिफ्ट भी करके दे दी गई हुई है इनके हस्बैंड ने। उसके बावजूद भी इन लड़कियों का हिस्सा, जो एक उनकी बेटी है लाल सिंह की, दूसरी है, इनको ज़मीन का हिस्सा जो है वो कोर्ट में, तहसीलदारों के दफ्तर में, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में केस के तौर पे लगाया। जबकि राइट जो महिलाओं का है, जिसका अपना राइट है, जिसका भाई कोई नहीं है, जब जिस लड़की का भाई कोई नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी उसी की होती है। तो कोई तीसरा आके टांग अड़ाए बीच में उस प्रॉपर्टी के। हम आज डी साहब को मिलने के लिए आए थे, उनका बाहर प्रवास है आज बसोली में, फिर भी उनसे फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने कहा कि हेडक्वार्टर मैडम को आप दे दो, पेपर्स जो भी हैं वो दिए, हमने सबमिट करवाए हैं। हमारे साथ उपदेश जी हैं, ये भी बताएंगे कि भारत की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से ये होगा। हम ये चाहते हैं कि मत छेड़ो, काम जो करना है अपना अपना करो, महिलाओं की मदद करो। और फिर जब कोई मदद करता है प्यार से सब कुछ खा जाता है, और जब कोई अड़ कर के आएगा तो ना उसको कुछ मिलेगा, लड़ाई मिलेगी, झगड़ा मिलेगा। उससे बेहतर है कि आराम से करें। इसलिए हमने आज डिप्टी कमिश्नर साहब को एक लेटर भेजा है जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस का है। कठुआ से जो पहला केस गया है पूरी, जब से जो कमीशन बना हुआ है। मैं उपदेश चंदोत्रा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाजपा महिला मोर्चा। जैसे कि आप मेरे से पहले जो हमारी आदरणीय श्रीमती कैलाश कुमारी, जो चीफ एडवाइज़र हैं जम्मू वुमेन डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड की, उन्होंने जो भी ये केस है राजरानी का, जिनके पति स्वर्गीय श्री लाल सिंह जी हैं, तो क्या कितनी देर से ये केस आ रहा है, क्या समस्या थी, वो उन्होंने बड़ा विस्तारपूर्वक बता दिया। बट फिर भी मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा ब्रीफली मैं भी इस पर रोशनी डालूँ, क्योंकि अब ये जो केस है, जैसे कि इन्होंने बताया कि डी साहब के पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि जो उनके पीए हेडक्वार्टर हैं मैडम स्मित कौर जी, उनको सबमिट करवा दो। वो हमने करवा दिया, उनका जो केस फाइल थी। तो ये अब जो हम भी मेल करेंगे अपनी ओर से, हम भाजपा महिला मोर्चा की ओर से वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके तरफ से भी हम सबमिट करवाएंगे, मेल करेंगे। हमारी जो परम आदरणीय है राष्ट्रीय महिला आयोग की कमिश्नर जो हैं वो हैं रेखा शर्मा जी, तो उनसे हम पिछले दिनों मिले भी थे दिल्ली में। तो इसी संदर्भ में हम थोड़ी देर बाद भी क्या इस पर एक्शन होता है बाद में भी मिलना चाहेंगे। तो अभी तो हम उनको मेल करने वाले हैं आज ही, तो डीसी साहब भी उनको मेल कर देंगे जो भी हमारे केस की जो डिटेल है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा जो माता पिता की जो जायदाद होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसमें बेटियों का भी उतना ही अधिकार होता है जितना बेटों का होता है। वो अलग बात है कि कुछ बेटियां जो होती हैं वो अपनी मर्जी से नहीं लेती हैं, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। पर अगर उनके जिस बच्चों का कोई भाई नहीं है तो वो उस प्रॉपर्टी को लेना चाहती हैं, तो ये उनका लीगल राइट होता है। तो उसमें भी कोई बीच में मतलब परेशानी करे उनको, या ज़बरदस्ती वो हड़पने की कोशिश करे, तो हमें अपने जुडिशरी पर पूरा विश्वास है कि वो भी इन दोनों जो भी बेटियां हैं तो उनको पूरा इंसाफ मिलेगा। और हमारे डिप्टी कमिश्नर जी हैं और परम आदरणीय रेखा शर्मा जी जो महिला आयोग की कमिश्नर चेयरपर्सन हैं, वो उनके तक केस पहुंच गया। तो मुझे नहीं लगता कि आप इन दोनों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इनके जो कज़न भाई हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने सगे भाई तो है नहीं। तो इनके पिताजी तो कुछ 17 साल हो गए गुजरे हुए। इनकी बुजुर्ग माता जी हैं राजरानी, जो हमारे साथ ही आई हैं। तो ये अकेली कैसे फाइट करेंगी, तो दोनों जो बेटी हैं वो फाइट कर रही हैं। तो इनका केस जब वो आदरणीय कैलाश दीदी के पास आया था बड़े महीने पहले, तो ये खुद भी पर्सनली उसमें इंटरेस्ट लेके कर रही हैं। तो अब ये वुमेन कमीशन तक दिल्ली में पहुंच गया केस। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये केस हल नहीं होगा। तो फिर कहने का मतलब है कि कहने का मतलब जो हमारी पंचायतें होती हैं, जो लोकल डिप्टी कमिश्नर जो कोर्ट होता है, उसमें ये सारे छोटे छोटे मसले सुलझ जाएँ ताकि ये दिल्ली तक पहुँचने की नौबत ना आए। तो ऐसा ये मैं कहने का मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अगर जिसका दायित्व बनता है सुलझाने, अगर वो नहीं सुलझाते हैं तो ये केस दिल्ली वुमेन कमीशन तक भी जा सकता है। मेरा नाम सुकृता रानी। साडा मामला जमीन का है। असी 2 भैन है, त्री साडी मां है, भरा साडा कोई नहीं है। साडे ताए पुत्र साडी मतलब जगह जिहड़ी है साडे प्यो ने अद्धो अद्ध दे दित्ती दी उ'नें।
ਦੈਂਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ 2.5 ਕਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਜੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾ ਹੀ ਆਏ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਆਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੋਖ ਸਿੰਘ ਅਮਕਾਸ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ।